बढ़ते शीतलहर की उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से राजधानी लखनऊ कोहरे से विमान और ट्रेन सेवा भी प्रभावित हो रही है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कोहरे और शीतलहर से तापमान में काफी गिरावट आई है। तो लगातार कोहरा देखा जा रहा है, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, बाकी जिलों की बात करें, तो अब कोहरे का अटैक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। असर इसका फ्लाइट्स पर पड़ रहा है, ट्रेनों पर पड़ रहा है। ट्रेन अब देर से पहुंच रही हैं और कोहरे की वजह से फ्लाइट पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। शीतलहर की वजह से लखनऊ में स्कूलों की छुट्टी घोषित हो गई है। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 11 तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था नहीं होने पर विकल्प है। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुलेगा स्कूल। ठंड से बचाव के लिए क्लासरूम में हीटर लगाए जाएं। स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता खत्म हो। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो कहां स्कूल बंद है, ये आपको बता देते हैं। नोएडा में 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं ठंड की वजह से, और वहीं दिल्ली में भी 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं ठंड की वजह से, और साथ ही लखनऊ में भी 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस वक्त शीतलहर क्योंकि चल रही है, कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। देहरादून में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ऑनलाइन क्लासेस कहीं कहीं चालू है, और कहीं अगर विकल्प के तौर पर देखा जाए तो कहा यह गया है लखनऊ में कि सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुल सकता है स्कूल, लेकिन यूनिफॉर्म पहनकर आना बाध्य नहीं है। वहीं फर्रुखाबाद में 7 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। यहां कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। शहर में विजिबिलिटी बेहद कम है। सर्दी के सतह में कुछ लोगों को रैन बसेरों की सुविधा का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वो खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। तो फर्रुखाबाद में भी असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है, लेकिन असर रैन बसेरों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि रैन बसेरों की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। 7 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान। तो हो रही भाई साहब, क्या व्यवस्था नहीं मिलेगी रुकने की? व्यवस्था तो अब ये रुकने की मिलेगी, बैठे तो रुका व्यवस्था ही में समझो। अच्छा, अभी व्यवस्था को समझ नहीं पाया बच्चा। अभी रैन बसेरा नहीं दिखा तुम्हें? नहीं। वहीं पहाड़ों पर भी हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बरेली में भी पिछले 3 दिनों में सर्दी ने पांव पसार लिए हैं। बरेली में आज सुबह ही घना कोहरा छाया रहा, जिस वजह से वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई है। तो विजिबिलिटी कहां कम है, ये जरा आपको बता देते हैं। हिंडन एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 के बराबर है। पालम एयरपोर्ट पर भी यही हाल है, बिल्कुल 0 हो चुकी है विजिबिलिटी। सफदरजंग एयरपोर्ट का ये हाल है, या वहां पर भी विजिबिलिटी बेहद कम है, 0 पर पहुंच चुकी है। कुशीनगर में विजिबिलिटी जो मीटर है वो 50 है, तो कानपुर में 200 है। विजिबिलिटी बेहतर है यहाँ पर फिलहाल। और बाकी अगर लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें तो 350 पर पहुंच चुकी है, और अमृतसर एयरपोर्ट पर 0 है लगभग, और श्रीनगर एयरपोर्ट पर 100 है। तो विजिबिलिटी ये जो मीटर है ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोहरा अब हर जगह देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है और विजिबिलिटी बेहद कम है। और ये हाल एयरपोर्ट का है। जो एयरपोर्ट का हाल है वो आपको बता रहे हैं, चाहे वो हिंडन एयरपोर्ट हो, पालम एयरपोर्ट हो, श्रीनगर एयरपोर्ट हो, या फिर सफदरजंग एयरपोर्ट हो। दिल्ली एनसीआर अभी ठिठुरन के बीच घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, 0 पर पहुंच गई है। सड़कों पर थोड़ी सी दूरी का ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पर नजारा क्या है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण ठंड के बीच घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिसकी वजह से आलम यह हो गया है कि विजिबिलिटी अब 0 हो गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, और मेरे पीछे आप रेलवे स्टेशन अगर देखेंगे तो वो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली में इस समय घना कोहरा है, जिसकी वजह से दृश्यता लगभग शून्य हो गई है। सड़कों पर थोड़ी सी दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली के पालम सहित कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन भी प्रभावित हुआ है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तमाम ट्रेनें भी लेट हुई हैं। अगर ट्रेन की बात करें
तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कम से कम 18 ट्रेनें 1 घंटे से ज़्यादा लेट हैं, जबकि आनंद विहार पर 9 ट्रेनें 1 घंटे से लेट हैं और वंदे भारत ट्रेनें भी कई घंटों की देरी से चल रही हैं। अन्य वीआईपी ट्रेन्स भी कई घंटों की देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सुबह के वक्त में आम